बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी आइए दोनों हाथ पर उठा के बड़े भाव से और जिन भक्तों को ये भजन आती है तो बढ़िया ताली की सेवा करते हुए मुझे बुखार भी से यहाँ गानी है। कैसे? आइए दोनों हाथ पर उठा लीजिए और अभी ताली की सेवा करते हुए कहेंगे तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। बोलिए भोलेनाथ महाराज की। ताली की सेवा करते हुए कैसी ताली? तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी। हरि काशी बेगम का है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी बेगम का है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी बेगम का। उसी गंगा नहाने को उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले तेरी काशी मैं आई हूँ।
काशी में मंदिर है, सुना है हमने आँखों ने तेरी काशी में मंदिर है। और कौन कौन भक्त काशी गए हैं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने? कोई नहीं गए यहाँ? तो आइए मानसिक रूप से आप सभी को दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ महाराज की एक बार जोरदार जयकारा, आप सभी को यही से फल प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे दिल से जयकारा लगाइएगा। बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की। और बढ़िया ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या? सुना है हमने आँखों ने तेरी काशी में मंदिर है, सुना है हमने आँखों ने तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। अरे मन की बात आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा देर के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए, थोड़ा देर के लिए जल्दी से सभी भाई बिना इधर उधर हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। चलिए भोलेनाथ बाबा जिनको जिनको सुंदर दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जयकारा, जयकारा वीर बजरंगी बोलो हर हर। और बढ़िया ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए अपने स्थानों में जिनको झूमना है वे कर सकते हैं क्या? तेरी डमरू की धुन सुन के, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे बोले ओ बम बोले तेरी काशी मैं आई हूँ, तेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। और जो जाना चाहते हैं काशी नगरी दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे, मेरे साथ कहेंगे क्या? तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। आप लोग की आवाज आनी चाहिए, जितने भी भक्त हैं सभी बढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि रिदम अभी नहीं बजेगा, आपकी ताली की आवाज आनी चाहिए हमारे कानों तक और भजन की आवाज आनी चाहिए। बढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। तेरी और एक बार बढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठा के, आवाज नहीं आ रही है पीछे तरफ से। तेरी मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई, मैं काशी से गाइए। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, ओ तेरी डमरू जयकारा वीर बजरंगी बोलो हर हर। तेरी डमरू की धुन सुन के, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी
काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। भोलेनाथ महाराज की जय। अब फटाक से बैठ जाइएगा अपने स्थानों में बड़े बड़े प्रेम से और कथा का रसपान कीजिए। बोलिए भोलेनाथ की। तो यहाँ सुंदर शिव पार्वती विहार कर रहे हैं और उसी समय ब्रह्मा जी ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ में शिव जी की आवश्यकता हुई। तो ब्रह्मा जी शिव जी को बुलाए, महादेव 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 कहाँ हैं आप? शिव जी कहीं नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि में, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, लेकिन काशी तो भोलेनाथ के त्रिशूल पर है, ये सृष्टि में तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि में ढूंढ लिया, शिव जी कहीं नहीं मिले। अब ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं, शिव जी कहीं नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बुलाया, नारद, हे नारद, तुम देख कर आओ शिव जी कहाँ है, तुम शिव जी को लेकर आओ। अब नारद जी भी गए। नारद जी ने भी पूरी सृष्टि में देखा, हर जगह जाकर देखे, भोलेनाथ कहीं नहीं मिले, क्योंकि नारद जी ने भी सृष्टि में ही देखा तो भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी और बोले कि पिताजी, मुझे तो भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। अब पिताजी की आज्ञा थी। नारद जी फिर से ढूंढने के लिए निकले। फिर नारद जी ने सोचा कि बाप का पता बेटा ही दे सकता है। तब नारद जी गणेश जी के पास गए और गणेश जी के पास गए और गणेश जी से कहा कि शिव जी कहाँ हैं। तब गणेश जी ने कहा कि नहीं, मुझे माता जी ने, पिताजी ने मना किया है कि किसी को नहीं बताना, मैं नहीं बता सकता। नारद जी बोले कि हे गणपति, शिव जी कहाँ हैं बता दो। नहीं बताए। तब नारद जी आए और शिव जी का पूजन के लिए ध्यान किए। तब गणेश जी प्रसन्न हो गए और नारद जी के समक्ष आए। तब नारद जी ने
कहा कि अब तो बता दीजिए। तब गणेश जी बोले कि मैं भले ही बता दूंगा, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं माता पिता के समक्ष नहीं जाऊंगा, दूर से ही आपको बता दूंगा। तब नारद जी ने कहा ठीक है। अब दोनों नारद जी गणेश जी चले जा रहे हैं और आनंद वन में जहाँ शिव पार्वती विहार कर रहे थे उसके थोड़े से दूर में गणेश जी ने नारद जी को वहां छोड़ दिया और कहा कि अब यहाँ से तुम चले जाओ, अब यहाँ से मैं नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप काशी जाएं तो उससे पहले आपको वहां पे ढूंढीनाथ मिलेंगे। गणेश जी ढूंढते गए थे ना, इसलिए नाम पड़ा ढूंढीनाथ। तो वहां ढूंढीनाथ जी विराजमान हुए, गणपति जी। और फिर नारद जी अंदर गए तो वहां सुंदर दिव्य शिव पार्वती विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। और जब नारद जी ने वहां का दृश्य देखा, कितनी सुंदर सुंदर कलाएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं, वहां के फर्श भी लाल मणि के समान हैं। नारद जी ने ऐसा दिव्य देखा और नारद जी देखते ही रह गए। तब शिव पार्वती नारद जी को देखे, तब शिव जी ने कहा कि नारद जी तुम यहाँ कैसे? नारद जी ने कहा बस भोलेनाथ जी ढूंढते ढूंढते मन में आया कि आप यहीं होंगे तो हम यहीं आ गए। तब भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई नहीं बताया हो। कौन ने बताया जब आप यहाँ आए? तब कहा नहीं भोलेनाथ जी, मुझे किसी ने नहीं बताया है, मैं खुद से आया हूँ, मन से आया हूँ। तब वहां पे नारद जी ने ब्रह्मा जी का संदेश बताया कि नारद जी आप चलिए, यज्ञ में आपकी आवश्यकता है। तब शिव जी फिर नारद जी के साथ यज्ञ में आए और ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण कराए। फिर जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उनकी जो यजमान थी सावित्री, तो वो आने में विलंब कर दी। अब माताएं की तो होती है ना, सजने संवरने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देना, तो वो आने में विलंब हो गए। अब उस समय ऐसा संयोग था, ऐसा मुहूर्त था कि उसके बाद कोई और मुहूर्त था ही नहीं, उसी समय में ही यज्ञ पूर्ण करना था। अब सावित्री देवी को आने में विलंब हुआ तो उसी समय वहां से निकल रही एक स्त्री निकल रही थी, ऐसा ग्रंथ में है कि उसी समय एक स्त्री निकल रही थी, तो उसी को ही नारद जी ने बताया, तो उसी को ही अपने वामांग में बैठा लिए और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। अब उसी समय सावित्री जी आती हैं और उस स्त्री का नाम हुआ गायत्री, जो यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ देवी। तो गायत्री देवी, अब जब सावित्री देवी ने देखा तो कहा कि आपने ये गलत किया ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी गए, सावित्री बहुत क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया।
कि आप कहीं पे भी नहीं पूजे जाएंगे। अब जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया कि मैं ही आदि हूं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि मैं ही सृष्टि चलाता हूं। तो ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया। अब एक बार ब्रह्मा जी अभिमान में विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा, विष्णु जी शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी गए और कहे कि अरे मूर्ख, मैं तुम्हें तेरे समक्ष खड़ा हूं, ना तू मेरा स्वागत कर रहा है, ना तू मेरा पूजन कर रहा है। विष्णु जी ने कहा, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, जिससे तुम उत्पन्न हुए हो उसी को ही ऐसा कह रहे हो। विष्णु जी के नाभि कमल से, कि तुम हमारे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और तुम्हें हमें ऐसा कह रहे हो। भोलेनाथ को अभिमान था, ब्रह्मा जी को अभिमान था। तब विष्णु जी ने कहा, अब दोनों के बीच में संवाद होने लग गई, बातों ही बातों में युद्ध शुरू हो गया। ऐसा युद्ध दोनों के बीच में चल रहा था, भयानक युद्ध। दोनों पहले बातें ही बातों में संवाद कर रही हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे शस्त्र छोड़ रहे हैं और घनघोर युद्ध हुआ ब्रह्मा जी और विष्णु जी में। सबसे पहले विष्णु जी ने उसी समय आगन्य नाम की अस्त्र छोड़ी। शक्ति का स्मरण किया, प्रकट किए दोनों शक्ति, और एक दूसरे में जैसे शक्ति प्रभाव यहां से हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी अस्त्र फेंका, भगवान विष्णु ने भी। दोनों का युद्ध चल रहा है आपस में एक दूसरे। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी माहेश्वर अस्त्र छोड़ा और विष्णु जी ने भी पशुपताश अस्त्र छोड़ा। दोनों का भयंकर युद्ध चल रहा था। तब दोनों एक दूसरे से अस्त्र छोड़ रहे हैं तो सृष्टि घबरा गई, सृष्टि पूरी जलने लगी। तब सभी देवता भोलेनाथ का स्मरण किए कि महादेव महादेव त्राही माम महादेव कहाँ हैं आप। तब दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो दोनों के बीच में भोलेनाथ ने एक ज्योति प्रकट की, जिसका उस ज्योति का ना तो कभी आदि था ना तो कभी अंत था। दोनों के बीच में ऐसे ज्योति प्रकट की और उसी समय जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा कि ना तो इसका कोई आदि है ना तो इसका कोई अंत है, तो ये कहां से आई है, उनको जानने की इच्छा हुई, जागरूक हुई कि ये जो ज्योति है ये कहां से आई है। तब दोनों ने आपस में संवाद किया। तब दोनों उस ज्योति जो थी उसका आदि और अंत ढूंढने के लिए निकले। तब नारद जी ने कहा कि मैं तो शुकर रूप हूं, मैंने शुकर को खोजा है तो मैं नीचे अंत को ढूंढूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो हंस पर रहता हूं, हमेशा उड़ता रहता हूं, तो मैं ऊपर की ओर जाऊंगा।
तब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उस ज्योति स्वरूप का आदि अंत ढूंढने के लिए, और विष्णु जी नीचे गए अंत की ढूंढने के लिए। दोनों उस ज्योति का अंत आदि ढूंढ रहे हैं। 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन उनको आदि और अंत नहीं दिखा, उनको कहीं नहीं मिला। तब विष्णु जी थक गए, तब विष्णु जी आ गए और अपना ध्यान मग्न में आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ढूंढ लूंगा। ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसका आदि तो नहीं है, लेकिन अगर कोई गवाही दे दे विष्णु जी के पास जाकर तो मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस ज्योति से एक पुष्प लुढ़कते वहां से आ रहा है ऊपर से, और वो पुष्प कौन सा था? केतकी का केवड़ा। तो केतकी का पुष्प लुढ़कते आ रहा था, तो उसे ब्रह्मा जी ने देखा। तब ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से पूछा कि इसका आदि कहां तक है, इसका अंत कहां तक है। तब उस केतकी ने कहा कि मैं तो 1000 वर्ष से लुढ़क ही रही हूं, लेकिन ना तो कभी मैं इसका आदि ढूंढ पाई, ना तो मैं कभी इसका अंत ढूंढ पाई। केतकी ने भी यही कह दिया। अब ब्रह्मा जी परेशान, और वो तब ब्रह्मा जी ने केतकी को गवाही बना लिया और केतकी से कहा कि मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें हर घर में पूजा जाएगा, तुम पुष्पों के राजा होगे, तुम इतने सुगंधित होगे जिसे कोई प्राप्त कर ले। तब कहा कि बस तुम्हें एक काम करना है। तब केतकी ने कहा कि कौन सा काम? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बस तुम्हें विष्णु जी के पास ये कहना है कि मैंने इस ज्योति का आदि ढूंढ लिया है। केतकी नहीं मानी। केतकी ने कहा कि नहीं, झूठ बोलना अपराध है, मैं नहीं बोलूंगी। तब ब्रह्मा जी ने लालच दिया कि मैं तुमको पुष्पों का राजा बना दूंगा। तब केतकी मान गई, और वहां पे गाय थी, गौ माता, उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी बोल दूंगी। अब दोनों गवाही को लेकर समक्ष विष्णु जी के समक्ष आए ब्रह्मा जी, और विष्णु जी तो अब अंत नहीं ढूंढ पाए थे, ब्रह्मा जी ने भी झूठ कह दिया। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के समक्ष आए और बोले कि देखो विष्णु जी, मैंने इस ज्योति का आदि ढूंढ लिया है, और इस बात का मैं ही गवाही नहीं हूं, मेरे साथ 2 गवाही भी आए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। केतकी ने भी कह दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने आदि ढूंढ लिया है। गौ माता ने भी कह दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने आदि को ढूंढ लिया है। इसलिए यहाँ पे गौ माता ने झूठ कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो आदि नहीं ढूंढा था, वो तो सिर्फ गवाही बनाकर लेके गए थे। इसलिए गौ माता का मुख जो है वो अशुद्ध है, बाकी पूरा शरीर गौ माता का शुद्ध है, उनके गोबर भी शुद्ध है, उनके गौमूत्र भी शुद्ध है, लेकिन गौ माता ने झूठ कहा था, इसलिए उनके मुख अशुद्ध है, मुख शुद्ध नहीं है। इसलिए यदि आप किसी बर्तन में अगर भोजन आदि कुछ भी दे गौ माता को, तो वो अशुद्ध हो जाता है। अगर आप गौ माता को
अगर आप गौ माता के गोबर से आप उस बर्तन को लिप ले तो वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुख से लगा देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी गौदान करते हैं तो उनके मुख की ओर नहीं करते हैं, उनके पूंछ की ओर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गौ माता ने झूठ कह दिया, इसलिए गौ माता का मुख अशुद्ध हो गया। इसलिए कभी भी दान करते हैं तो गौ माता की पूंछ की ओर करते हैं, पूंछ की ओर मुख करते हैं, तभी करते हैं। तो यहाँ पे केतकी ने भी झूठ कह दिया, गौ माता ने भी झूठ कह दिया। तब अब विष्णु जी तो हमारे भोले भाले, वो भी ब्रह्मा जी की बात में आ गए और ब्रह्मा जी के लिए सुंदर आरती का थाल सजाकर लेकर आए और कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने तो अंत नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आपने तो आदि ढूंढ लिया। फिर विष्णु जी पूजन करने के लिए जैसे ही ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हुए, उसी समय महादेव जी प्रकट हो गए। महादेव जी ने जब देखा कि ब्रह्मा जी यहाँ पे झूठ का सहारा ले रहे हैं, तब महादेव जी उसी समय समक्ष आए और कहा कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। ब्रह्मा जी ना तो आदि ढूंढ कर आए ही नहीं है। अब जब महादेव जी खड़े हुए समक्ष आए तो ब्रह्मा जी देखे कि झूठ का सहारा लिया है। भोलेनाथ जी क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी महादेव जी के चरण पकड़ लिए। महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि मूर्ख, तूने झूठ का सहारा लिया है। और प्रभु सत्य है, असत्य नहीं है। प्रभु असत्य का साथ कभी नहीं ले, उसने झूठ कभी नहीं कहना चाहिए। तो तूने झूठ का सहारा लिया है, इसलिए तू कभी, महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी पूजे नहीं जाओगे, इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है। यहाँ पे महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी महादेव जी के चरण पे गिर पड़े और कहा कि महादेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। रो पड़े। तब महादेव जी ने देखा तो जब वहां पे जहाँ पे, इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं। अगर कोई ब्रह्मा जी का मंदिर बनाए और कोई भी पंडित इत्यादि कोई भी उस मूर्ति या उस मंदिर की स्थापना कराता है तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये महादेव जी का श्राप है। इसलिए आप ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं देखेंगे। तब ब्रह्मा जी, बहुत ग्लानि हुई, ब्रह्मा जी को चरण पकड़ लिए, रो रहे हैं कि प्रभु आप ऐसा ना करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब महादेव जी ने देखा, तब महादेव जी ने कहा कि ठीक है, तो जहां ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे पुष्कर क्षेत्र में, ब्रह्मा जी वहां यज्ञ कर रहे थे, तो इसलिए वहां केवल ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर क्षेत्र में ही की जाती है, अन्यथा किसी भी क्षेत्र में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। तो यहाँ
ब्रह्मा जी को श्राप मिला, महादेव जी ने श्राप दिया। तो आइए एक भजन कीर्तन करते हैं।